सो वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। मतलब कि किसी चीज को मना करना। निगेटिव में क्या होता है? किसी चीज को मना कर देना, पूर्णतः मना कर देना कि हम ये काम नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए नियम नंबर 1 क्या बोलता है? ही सी इट नाम। कौन कौन? ही सी इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही सी इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर एस या एस नहीं लगाते हैं। क्या समझे आप? कि यहां पर एस या एस नहीं लगाते हैं। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा सेंटेंस है जहां पर एस या एस लगाया जाता है। बट निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, लिखा हुआ है पुट डज नॉट विद ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी कि जो डज नॉट है वो किसके साथ पुट करेंगे, किसके साथ रखेंगे? ही सी इट नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वचनकर्ता के साथ। ठीक है, तो आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है? आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। किसका? डू नॉट। तो आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मीन्स यहां पर भी एस एस नहीं लगेगा। तो सीधी सी तौर पे ये कहने की मेरी बात है कि आपका केवल अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें एस या एस लगता है वर्ब के साथ में, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। तो इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं रूल्स। तो इंग्लिश में क्या है? पुट डू नॉट विद आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि जो डू नॉट है वो पुट करेंगे किसके किसके साथ में? तो आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। मीन्स कहीं पर भी आई होगा तो उसके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे, वी होगा तो भी डू नॉट का यूज करेंगे, यू होगा तो भी डू नॉट का यूज करेंगे, दे होगा तो भी डू नॉट का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां भी तो डू नॉट का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट हमने तो समझा ही रखा था। जैसे काऊ है तो वो हो जाता है आपका एक वचनकर्ता में सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर काउज हो जाए, बहुत सारी गायें हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, मीन्स बहुवचनकर्ता हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको नए नए वीडियोज और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाता रहूं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट रूल्स की ओर। नेक्स्ट आपका तीसरा रूल्स है, क्या बोलता है? यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो। क्या? कभी नहीं। यदि कभी नहीं आया हो तो वर्ब से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग। और किसके पहले? तो वर्ब के पहले। समझे मेरा दोस्तों कि वर्ब से पहले हम किसका यूज करेंगे? नेवर का यूज करेंगे, कभी नहीं के सेंस में। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इफ नेवर बिकम इन द सेंटेंस देन यूज नेवर बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले हम नेवर का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी थ्योरी, समझने का तरीका, रूल्स, जिसके तहत हम जानते हैं कि कौन सी चीजें कहां पर लगेंगी। तो इसी को ही हम अब शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है और कैसे हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो दोस्तों ये इसका शॉर्ट तरीका है जो आपने अभी रूल्स के जरिए समझा था। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम टेंस जब बनाएंगे तो किसको उठाएंगे? तो सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ठीक है ना। पूरे टेंस को आप पढ़िए, अच्छे से समझिए। इसके बाद उसमें से सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही आप डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर ही सी इट नाम आपने देखा था, ही सी इट नाम और एक वचन करता आता है तो आप डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आई वी यू दे
और बहुवचन करता आता है, प्लूरल नंबर आता है, तो आप डू का प्रयोग करते हैं और जस्ट बाद आप यहाँ पर नॉट लगाते हैं। मींस ये कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके अलावा भी अगर और कोई वर्ड आपके सेंटेंस में बचता है तो वो अदर में भेज देंगे, मींस ऑब्जेक्ट के बाद उससे हम आगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्ट्रक्चर 2 में समझते हैं। स्ट्रक्चर 2 में क्या बोलता है कि इसमें भी आप सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उस काम को करने वाला कौन है, डूअर कौन है, उसी को सबसे पहले आप लिखेंगे। इसके बाद कभी नहीं के लिए सीधा और सीधा आप नेवर का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद लगाएंगे। देन इसके बाद एस या ईएस जिस हिसाब से सुटेबल होगा वैसे लगाएंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि किसके साथ एस लगाते हैं और किसके साथ ईएस लगाते हैं। देन आपका ऑब्जेक्ट आता है, सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसे हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस में गलती ना कर पाए। तो साथियों ये रहे कुछ आपके नोट पॉइंट जो कि आपके सेंटेंस को बनाने में और क्लियरिटी देंगे और अच्छे से आप उनको बना पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वो क्या है, नेवर के साथ वर्ब में ही सी इट नाम और एक वचन कर्ता के साथ, अगर ये आपके कोई कर्ता है जिनमें ही सी इट नाम है और अगर नेवर शब्द आया हुआ है तो उसके साथ में एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, और किसके साथ जोड़ेंगे, तो वर्ब में जोड़ेंगे। क्लियर है साथियों, मतलब अगर कभी नहीं आया है तो नेवर तो लिखेंगे ही उसके लिए, लेकिन वर्ब के साथ में आप एस या ईएस तब जोड़ेंगे जब आपका कोई सब्जेक्ट इनमें से कोई हो, जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, नाम हो सकता है, या फिर एक वचन कर्ता हो सकता है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। अगर ये इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि नेवर के साथ डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अगर कहीं पर भी आप कभी नहीं के लिए नेवर शब्द लगा रहे हैं तो वहां पर आप ना ही डू नॉट लगाएंगे और ना ही आप डज नॉट लगाएंगे। मीन्स डू नॉट और डज नॉट दोनों ही नहीं लगाए जाएंगे, केवल आप क्या लगाएंगे, तो नेवर का यूज करेंगे। फिर नेवर के साथ वर्ब में आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ एस या एस नहीं जोड़ते हैं। मतलब कभी नहीं के लिए तो नेवर आप यूज ही करते हैं, ऑलरेडी आप जान चुके हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन कर्ता में से अगर कोई भी है तो आप उसमें एस या एस बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्लियर हुआ साथियों, अगर इनमें से कोई करता है ही सी इट नाम और एक वचन में से कोई करता है तो आप एस या ईएस नेवर के साथ में ऐड करेंगे, है ना। लेकिन अगर आई वी यू दे और बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर है, तो फिर आप एस या ईएस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल आप यहाँ पर नेवर लगा देंगे और सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने जो कि हमने आपके राइट साइड में कुछ स्ट्रक्चर भी लिख दिया है कि जिससे आपको समझना और इजीली लगे। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल को, जिसमें लिखा हुआ है कि लड़कियां अपना पाठ याद नहीं करती हैं। तो ओवरऑल ऑफ पहले हम ये समझते हैं कि इसको पहचानने का तरीका क्या है ना। तो जानते हो आप कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन अगर उसमें नहीं शब्द भी जुड़ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं लड़कियां अपना पाठ याद नहीं करती हैं, तो मुझे बताओ अपना पाठ याद कर कौन नहीं रहा है, तो लड़कियां है कि नहीं। अब ये लड़कियां ही तो आपका सब्जेक्ट है, कौन है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इस काम को ना करने वाला कौन है, तो लड़कियां हैं। तो ठीक है, तो चलिए तो लड़कियों को हम क्या लिख सकते हैं, तो द गर्ल्स, द गर्ल्स। अब ये द क्यों लगा, है ना। तो ये जो जितने भी हमारे कॉमन नाउन होते हैं ना, तो उनसे पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स होते हैं जिनमें ए, एन एंड द का यूज
सिखाया जाता है। तो इस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो जुड़े रहें आप मोदी A to Z के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हो गया इसमें से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया द गर्ल्स। अब यहाँ पर प्लूरल नंबर है या सिंगुलर नंबर है, आप मुझे बताओ कि लड़कियां एक है या फिर बहुत है। तो यहाँ पर बहुत सारी है ना, तो प्लूरल नंबर है। और अभी आपने सीखा था कि प्लूरल नंबर के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर नंबर के साथ डस नॉट का यूज करते हैं। तो चलिए फिर हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, डू, और जस्ट बाद क्या लिख लेंगे, नॉट। तो इसमें से हमने डू लगा लिया और इधर से हमने नॉट ले लिया। अब इसके बाद आपको लिखनी है वर्ब। अब मुझे बताओ वर्ब, इसमें क्रिया क्या है, याद करना। याद करना ही तो क्रिया है। तो याद करना को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको हम लर्न, LEARN, लर्न हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, अपना पार्ट, अपना पार्ट ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम प्रदर्शित करने के लिए तो कहते हैं ना वे लोग, वे लोग ना, ये तो कहते हैं। तो वे को तो हम दे नाम से जानते हैं ना। वे को अगर हम प्रोनाउन में चले तो दे बोलते हैं। तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी होती है साथियों देयर। तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाता है देयर। और इसके बाद पाठ का क्या हो जाएगा, तो लेसन हो जाएगा, LESSON फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगा द गर्ल्स डू नॉट लर्न देयर लेसन। कितना इजी हो गया ना सेंटेंस। आपको हार्ड लग रहा है क्या, अरे यार कुछ नहीं है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, क्या लगा यार, कुछ नहीं, थोड़ा सा तो माइंड लगेगा ही ना। बस एक बार रिवाइजेशन कर लीजिए, ठीक है ना। आइए फिर दूसरे को भी निपटा लेते हैं ना इसी बहाने। लड़का अपने घर नहीं जाता है। अब पहचानने का तरीका तो पता ही हो गया ना, कि पूरा सेंटेंस पढ़िए, लास्ट में पहुंच जाइए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वही वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें कि लड़का अपने घर नहीं जाता है। तो मुझे बताओ अपने घर कौन नहीं जाता है, तो लड़का ही तो है नहीं जाता है। तो इस वजह से ये लड़का क्या हो जाएगा, तो द बॉय हो जाएगा। मतलब एक ही तो लड़का है ना, तो द बॉय। अब मुझे बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हो, डू लगाते हो या डज लगाते हो। क्या सीखा अभी आपने, तो डज लगाना सीखा। तो इस वजह से द बॉय के साथ क्या लग जाएगा, तो यहाँ पर डज लग जाएगा। और इसके जस्ट बाद क्या लगाओगे आप, तो यहाँ पर नॉट लगाओगे। जस्ट बाद वर्ब लिखनी है। तो बताओ यहाँ वर्ब क्या है, जाना है कि नहीं, नहीं जाता ना, जाने तो क्रिया है उसकी। तो जाना का हो जाएगा गो। और इसके बाद कहाँ जा रहा है, तो अपने घर, ठीक है। तो बॉय, अगर लड़का है तो लड़का को तो हम ही नाम से ही तो जानेंगे ना। अगर प्रोनाउन की मैं बात करूं तो प्रोनाउन ही तो ही यूज करा जाएगा ना लड़कों के लिए। और लड़की होती तो सी यूज करा जाता, ये बात भी आपको पता है। तो यहाँ पर ही यूज करेंगे। तो ही के साथ जो अपने की अंग्रेजी होती है, मतलब ही का पॉजेसिव केस जो होता है वो होता है हिम, सॉरी क्या होता है, हिज होता है। तो ये हो जाएगा द बॉय डज नॉट गो टू हिज हाउस। और घर को क्या बोलते हैं, तो हाउस बोलते हैं। और जैसे सेंटेंस समाप्त हो जाए उसी समय आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। मीन्स इसके आगे अब और कुछ नहीं लिखना है ना। तो हो जाएगा द बॉय डज नॉट गो टू हिज हाउस। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अच्छे लड़के कक्षा में शोर कभी नहीं मचाते हैं। अब की बार आ गया कभी नहीं, है ना। तो कभी नहीं के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, नेवर वाला। कौन सा वाला, नेवर वाला। अभी मुझे बताओ, अच्छा इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, अच्छे लड़के, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, गुड बॉय, गुड बॉयज लिखेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लड़के, ठीक है। तो गुड बॉयज। अब इसके साथ क्या लिखेंगे, नेवर लिख देंगे। तो गुड बॉयज नेवर। अब यहाँ पर डू डज नॉट लगाने की भूल मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने सीखा ना कि जहां पर भी नेवर लगता है ना, वहां डू डज नॉट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ सीधा सीधा हमने नेवर लगा लिया। अब लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे बताओ शोर मचाना ही तो वर्ब है ना, है कि नहीं। तो ये हो जाता है आपका मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ये हो जाता है शोर मचाना। और इसके साथ में एस या एस भी लगाना है। तो आपको तो पता है ना एस एस कब लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है,
तो आप यहाँ पर SEIS लगाएंगे। और अगर प्लूरल हो जाएगा तो आप SEIS कदापि नहीं लगाएंगे, मीन्स कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, यहाँ पर बॉयज है, बॉयज है मतलब बहुत सारे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर SEIS का यूज नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ जाए ना, आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, कक्षा में शोर नहीं मचाते ना, तो शोर मचाना का हो गया मेक ए नॉइज। और कहाँ नहीं मचाते हैं, तो इन द क्लास, फुल स्टॉप, सेंटेंसेस कंप्लीटेड। आई होप साथियों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको मजा आ रहा पढ़ने में तो यार लाइक ठोको ना और सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आपने रेड आइकन को ब्लैक नहीं करा है तो जल्दी से उसको क्लिक करिए, और जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑल पर सेट करिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और इसकी नोट्स प्लीज और प्लीज जरूर बनाते रहिए, जिससे कि इसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।